अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज को रीड किया था, जिसमें हमने कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज़ और ट्रू एंड फॉल्स को रीड किया था। मैंने कोशिश की थी कि आपको ये तमाम अच्छे तरीके से समझा दूँ, और आपका काम यही है कि इनको अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि ये तमाम जो ऑब्जेक्टिव है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनमें तमाम चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया था। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग? ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमसे पूछा गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे रिक्वायरमेंट की गई है कि हम ब्रीफली डिस्क्राइब करें प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को। इसके लिए हमें जंप करना पड़ेगा पेज नंबर 1 पे, जहाँ पर इसकी मेन डेफिनेशंस और प्रोसेसेस लिखे हुए हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के नाम से जो हेडिंग है 1.2 में, उसमें आप देखें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। प्रोग्रामिंग इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। इसके मज़ीद आगे भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन की जो नोयत है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन की टाइप है, तो हमें इसमें मज़ीद जो है वो डिफरेंट टेक्स्ट को ऐड करना पड़ेगा। इफ़ यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर यू कैन हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर। अगर आप गुड प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो आपके जो है वो ये अंदर ये एबिलिटी मौजूद है, पोटेंशियल मौजूद है कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर भी बन सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स आर कवर्ड इन मैनी सब्जेक्ट एरियाज। बिजनेस स्टूडेंट्स लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद द रिलेटेड सिस्टम अप्रोच, while engineering and science students use the engineering and scientific methods। ये तो मैंने आपको पहले समझाया था कि हर फील्ड के मुताबिक जो हमारा मेथड होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। प्रोग्रामर्स यूज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड, द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो हम इन मंदरजा झेल स्टेप्स को फॉलो करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये बेसिक है, और इन स्टेप्स को फॉलो करके हम जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। इनमें हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, आप इसको भी थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे। मैंने बहुत जो है वो ब्रीफ सी इसकी डिस्क्रिप्शन आपके साथ शेयर की थी। इसके बाद स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि हम रिक्वायरमेंट्स अपनी मेंशन करते हैं, दोनों पार्टीज़, और उन डॉक्यूमेंट को साइन किया जाता है प्रॉपर्ली इन दी ऑफिस इन्वायरमेंट। इसके बाद जो थर्ड था वो था एनालाइज दी प्रॉब्लम, कि हम अपने प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं ताकि हम उनको आसानी से सॉर्ट आउट कर सकें। इसके बाद डिज़ाइन एल्गोरिथम और ड्राफ्ट फ्लो चार्ट था। इसमें भी आपको मैंने आपकी डेफिनेशन इसको जो है वो शेयर की थी कि एल्गोरिथम के बारे में हमने जानना है और फ्लो चार्ट के बारे में थोड़ा सा मेंशन करना है। राइट दी प्रोग्राम, यानी कि कोडिंग में भी हम अपने एल्गोरिथम की बेस पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी कोडिंग को डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद टेस्ट एंड डिबग दी प्रॉब्लम स्टेज, इसको भी आपने बहुत ज़्यादा जो है वो एलेबोरेट नहीं करना, बस थोड़ा सा जो है वो मौके की मुनासबत के से आपने इसको दरमियाना टाइप आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वाकई जो है वो कुछ मेन चीज़ें आ जाती हैं बाकी हमारे क्वेश्चन की, इसलिए बाकी डेफिनेशन से इसको थोड़ा सा आपने बड़ा लिखना है। सिंपल आप ये लिखेंगे कि हम जो है वो कोडिंग के बाद अपने अपने सिस्टम को टेस्ट करते हैं, और उसको सेवरल टाइम टेस्ट किया जाता है, और अगर किसी किस्म का एरर हो तो उन एरर को जो है वो डीबग किया जाता है। तो यहाँ पर आप डीबगिंग की भी डेफिनेशन लिखेंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एरर हैं उनके सिर्फ आप नाम मेंशन कर दें यहाँ पर। इसके बाद जो सेवन्थ पार्ट है, इम्प्लीमेंट दी प्रोग्राम। आप अपने प्रोग्राम को टेस्टिंग के बाद जब वो प्रूव हो जाता है कि वो सही तरीके से काम कर रहा है, तो उसको उस वर्किंग साइट पर जो है वो आप एडजस्ट कर देते हैं, और इस स्टेज को इम्प्लीमेंट दी प्रोग्राम कहा जाता है। उसके बाद जो 8th स्टेप है
उसमें मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम को आप लिखेंगे कि हम अपने प्रोग्राम को मेंटेन करते हैं, अपडेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती हैं। इसके बाद जो 9th और लास्ट स्टेप है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का, वो है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, कि हम अपने कुछ ख़ास स्टेप्स को डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि आने वाले वक्त में हम उनसे फ़ायदा ले सकें। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ डीबगिंग? डीबगिंग क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर इन प्रोग्राम? डिस्क्राइब ब्रीफली। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने डिस्क्राइब करना है डीबगिंग को, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने ये मेंशन करना है कि कितनी टाइप्स के एरर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं इन प्रोग्राम, और थर्ड जो पार्ट है वो ये मेंशन किया गया है कि इन एरर्स को आप ब्रीफली डिस्क्राइब करें। इसके लिए पेज नंबर 3 पर हमारे पास मौजूद है टेस्ट एंड डीबग दी प्रोग्राम। क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने हमसे टेस्ट एंड डीबग दी प्रोग्राम के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ डीबगिंग के बारे में पूछा है, तो हम अपना क्वेश्चन भी डीबगिंग के टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन जाहिर है डीबगिंग क्या है? डीबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन दी प्रोग्राम। इसको डीबगिंग क्यों कहा जाता है, उसकी मुनासबत से हम यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखेंगे छोटी सी बग की, कि बग क्या है, कि एरर और मिस्टेक जो होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो क्या कहलाते हैं? बग। इसके बाद आप दोबारा से जो है वो हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ एरर इन प्रोग्राम, और उसमें आप लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग 3 कैटेगरीज या मेन बेसिक कैटेगरीज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू दी सिंटैक्स है। ठीक है, सिंटैक्स एरर है एक है रन टाइम एरर और एक है लॉजिकल एरर। तो वैसे कई तरह के एरर्स मौजूद होते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम जो हमारे पास जो एरर आएंगे उनकी जो बेसिक कैटेगरीज हैं जिनसे उनको आप ये कह लें कि जाना जाएगा, क्या नाम है उनका, वो अलग डिफरेंट नाम भी होते हैं कुछ एरर्स के। आउट ऑफ फ्लो एरर होगा, डिफरेंट एरर होंगे। तो उसमें जो हमारे पास एरर है वो जो मेन कैटेगरीज हैं वो है सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर में आप जो है वो डिस्क्राइब करेंगे उसकी मेन डेफिनेशन, कि हम जब सिंटैक्स को यानी कि रूल्स को फॉलो नहीं करते तो जो एरर आता है वो क्या कहलाता है? सिंटैक्स एरर। फिर उसके बाद आप उसको कैप्चर करने के बारे में या उसको डायग्नोस करने के बारे में लिखेंगे कि ये जो मैसेज है ये बहुत इजीली डायग्नोस हो जाता है, इसको कैप्चर करना बहुत इजीली हो जाता है, और ये कंपाइल टाइम पे अकर होता है, क्योंकि जब प्रोग्रामिंग की जा रही होती है और उसमें जब प्रोग्राम को कन्वर्ट किया जाता है सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में, तो इस वक्त यानी कि उसको कंपाइलिंग बोलते हैं। कंपाइलिंग में जो है वो ये एरर डिटेक्ट होता है। इसके बाद आप उसकी एक एग्जांपल लिखेंगे, जैसे यहाँ पे बुक पे प्रिंट और प्रिंट के बारे में लिखा है, या 5 इज इक्वल काउंट, या मैंने x लिखवाया था वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद बारी आ जाएगी रन टाइम एरर की। रन टाइम एरर की डेफिनेशन आप लिखेंगे सबसे पहले कि रन टाइम एरर जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान अकर होता है। इसका ताल्लुक जो है वो सिंटैक्स से नहीं है, क्योंकि जब प्रोग्राम या सिस्टम कम्प्लीटली रन हो जाता है लेकिन एट द लास्ट कोई ऐसा एरर आ जाए जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट ना हो सके या हमें जो है वो रिज़ल्ट प्रोवाइड ना हो सके एट दी स्पॉट, तो हम उस एरर को या उस कैटेगरी के जो एरर को हम कहते हैं रन टाइम एरर। इसकी जो है वो आपने बताना है कि इसको डिटेक्ट या डायग्नोस जो है वो कैसे किया जाता है। उसके बारे में लिखा हुआ है रन टाइम एरर्स आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ये ऑटोमेटिकली इसका मैसेज डिस्प्ले होता है कि हमारा प्रोग्राम कम्प्लीटली रन नहीं हो सका, किसके दौरान? एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। इसी निस्बत से इसको रनिंग टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम के दौरान ये अकर होता है, तो उस निस्बत से इसको रन टाइम एरर भी कहा जाता है। इसके बाद जो है वो इसके साथ प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूटिंग रुक जाती है, क्रैश हो जाती है, उसके बारे में आपने लिखना है। और ये है वो डायग्नोस्टिक मैसेज जो है वो डिस्प्ले होता है, और इसमें लास्ट में आपने इसकी दोबारा एक एग्जांपल लिख देनी है, डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0 विद द हेडिंग ऑफ एग्जांपल। इसके बाद जो हमारे पास जो एरर है वो है लॉजिकल एरर।
लॉजिकल एरर के बारे में अपनी डेफिनेशन में उसके लिखना है कि लॉजिकल एरर जो है किसी भी प्रोग्राम में अगर हम रॉन्ग लॉजिक को फॉलो करते हैं, यानी कि हमारा जो माइंड है वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है, हम गलत फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, ये जो गलत मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे जो हमारा आंसर आएगा ज़ाहिर है वो गलत मेथड की वजह से रॉन्ग ही होगा। तो इस टाइप के एरर को बोलते हैं लॉजिकल एरर। फिर आपने इसकी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के बारे में लिखना है कि ये जो है वो आसानी से डायग्नोस नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है वो हमारा सिस्टम भी कम्प्लीटली रन करता है, आंसर भी आता है, लेकिन क्योंकि वो आंसर रॉन्ग होता है इस निस्बत से इस जो है वो कैटेगरी को लॉजिकल एरर कहा गया है। तो ये आप बताएंगे कि मोस्ट डिफ़िकल्ट है और इसको कैप्चर कैसे किया जाता है, कि इसको कैप्चर करने के लिए थ्रू आउटली आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कोडिंग को और डिफरेंट वेरिएबल्स को देखना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसके किसी भी नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि रैंडम एरर कहाँ पर मौजूद है। इसके बाद आप इसकी एग्ज़ाम्पल की हेडिंग देंगे और इसकी एग्ज़ाम्पल लिखेंगे। एग्ज़ाम्पल में आप कोई भी फार्मूला लिख सकते हैं, मैंने आपको फार्मूला भी मेंशन किया था कि आप जो है वो सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि सम इज़ इक्वल a माइनस बी, यानी कि हमने सम का फार्मूला लिया और प्लस करने के बजाय हम रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए कि हमने उन दोनों को माइनस कर दिया। इसी तरीके से आप कोई भी फार्मूला ले सकते हैं कि आप स्क्वायर का जो है वो फार्मूला लें, ठीक है, सर्कल के स्क्वायर या किसी भी चीज़ के स्क्वायर का, और उसमें जो फार्मूले में जो इनपुट आपने करनी थी, कैलकुलेशन लेनी थी, और वो आपने रॉन्ग कर दी है, जैसे पाई स्क्वायर होता है या पाई आर स्क्वायर होता है, तो वहाँ पर आपने 2 पाई आर ले लिया। इस तरीके से जो भी आपने रॉन्ग फार्मूला लेने से आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो एरर होगा वो क्या होगा, लॉजिकल एरर। इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के हिसाब से। इनको याद करें और लिखें। मज़ीद कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें और कोशिश करें कि आप जो है वो किस कदर जो है वो अपनी सेल्फ़ राइटिंग को इम्प्रूव करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आप स्टूडेंट्स के लिए अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अस्सलाम वालेकुम।